अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंडियन ऑफ स्पिनर बल्कि एक्स ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शहनशाह अफरीदी से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका कहना था कि देखें जी, वसीम अकरम जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, कहते हैं कि दुनिया वसीम अकरम को बड़ा बॉलर क्यों मानती है। क्योंकि वसीम अकरम ने ख़ुद को मनवाया है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाए हैं, जिसकी वजह से आज भी दुनिया वसीम अकरम को याद करती है। वकार यूनुस की उन्होंने बात की। उनका कहना था कि वकार यूनुस को दुनिया क्यों याद करती है, क्योंकि वकार यूनुस ने भी खुद को मनवाया, उनके यादगार आज तक मशहूर है। फिर उन्होंने बात की जसप्रीत बुमराह की। उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त क्यों दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद को मनवाया। ठीक है। उनका कहना था कि जिस दिन बुमराह को किसी बैट्समैन ने एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए, तो उस दिन मैं खुद बुमराह को कहूँगा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें। ठीक है। उनका कहना था कि शहनशाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। शहनशाह अफरीदी, आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि उनकी जो फॉर्म है वो इंतहाई बुरी तरह चल रही है और हर तरफ उन पे तनकीद हो रही है। और तनकीद जब आपको पता है कि प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर तनकीद तो होती है। ठीक है। जब तक प्लेयर खुद न सोचे, जब तक प्लेयर खुद उस पर वर्क ना करे। तो शहनशाह अफरीदी सेकंड टी20 में उन्होंने 4 छक्के एक ओवर में खाए थे न्यूजीलैंड बैटर से। ठीक है। तो जिसकी वजह से हर तरफ से वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। तो हरभजन सिंह ने कहा था कि शहनशाह अफरीदी को मत मिलाएं वसीम से, मत मिलाएं वकार यूनुस से, मत मिलाएं बुमराह से। शुएब अख्तर की उन्होंने बात की। उनका कहना था कि शुएब अख्तर को दुनिया आज तक क्यों याद करती है, क्योंकि शुएब अख्तर क्यों आज तक दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर है अभी तक, क्योंकि उन्होंने तेज़ तरीन गेंद की थी, जिसकी वजह से दुनिया शुएब अख्तर को याद करती है। उनका कहना था कि शहनशाह अफरीदी को जो ये बॉलर हैं वसीम, वकार, शुएब, बुमराह, इनके साथ ना कंपेयर करें। शहनशाह अफरीदी ज़रूर 4 और छक्के खाए हैं एक ओवर में, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है। वर्ल्ड क्लास बॉलर इस तरह की बॉलिंग नहीं करता जिस तरह की शहनशाह अफरीदी ने की। ठीक है। तो हरभजन की इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि शहनशाह अफरीदी को भी बहुत टाइम है वसीम अकरम बनने में, बहुत टाइम है वकार यूनुस बनने में, बहुत टाइम है अभी शुएब अख्तर बनने में। बुमराह जैसा वो बन सकते थे। ठीक है। क्योंकि बुमराह का भी कैरियर कोई बहुत लंबा नहीं है। मेरे ख्याल में बुमराह और शहनशाह अफरीदी आप यूँ समझें कि इकट्ठे ही क्रिकेट में हैं। ठीक है। लेकिन बुमराह का आज नाम है। बुमराह को दुनिया याद कर रही है क्योंकि बुमराह ने परफॉर्मेंस दी है। मुझे नहीं याद कि बुमराह ने कभी एक ओवर में 4 छक्के खाए। मुझे नहीं याद कि बुमराह ने कभी इंडिया को मैच हरवाया। हाँ, बल्कि बुमराह ने इंडिया को बहुत मैचेस जितवाए हैं। ठीक है। अगर आप बुमराह और शहनशाह अफरीदी को भी कंपेयर करें ना, तो फिर भी लोग बुमराह का नाम लेंगे, शहनशाह अफरीदी का नहीं लेंगे। शहनशाह अफरीदी को अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी खामियां ख़त्म करनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, अगर उन्होंने खुद को ज़िंदा रखना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उनको कम बैक करना पड़ेगा, उन्हें उसी रिदम में वापस आना पड़ेगा जो शहनशाह अफरीदी पहले देखे जाते थे, जाने जाते थे। लेकिन आज वो शहनशाह अफरीदी नहीं है जिसको दुनिया तलाश कर रही है, जिस पे पूरी कौम ने उम्मीदें लगाई हैं कि शहनशाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है। जब शुरू में आया था तो लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान को वसीम अकरम मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से आवाम को क्या पता था कि ये शहनशाह अफरीदी वो बॉलर बन जाएगा जिसकी विकेट पे गेंद ही नहीं पहुंचेगी, जिसको जो मर्जी बैट्समैन छक्के लगाएगा। छक्के तो हर बॉलर को लगते हैं, जिस तरह की क्रिकेट तेज़ है हर बॉलर को छक्के लगते हैं। छक्के लगना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद टी20 मतलब जितना एक्सपीरियंस शहनशाह अफरीदी के पास है उससे मतलब ज़ाहिर होता है कि 4 छक्के खाना बनता नहीं है शहनशाह अफरीदी का। ठीक है ना। इस लेवल पे आके इतनी मेच्योरिटी, मतलब इतना एक्सपीरियंस, टी20, टेस्ट, ओडीआई, लीग्स मैच सारा साल आप यही खेलते हैं, तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं, कहाँ शहनशाह अफरीदी में खामी है, वो शहनशाह अफरीदी खुद बेहतर जानता है। ये भी मैं भी मानता हूँ कि इंजरी के बाद किसी भी बॉलर का वापसी करना बहुत मुश्किल है।
بہت مشکل ہے. تو شہنشاہ افریدی جب سے انجرڈ ہو کے واپس آئے ہیں وہ والے شہنشاہ افریدی نہیں ہیں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ ریسٹ کریں، خود کو ٹائم دیں، اس کے بعد آپ تھوڑا ورک کریں، ٹریننگ کریں، ڈومیسٹک میں جائیں، اپنی خامیت دور کریں، کسی لیجنڈ سے جو مطلب وسیم، وقار، شعیب، ان سے تھوڑی سی گائیڈنس لیں، ان سے مشورہ لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ میں بہتری آ جائے گی. تو ہربھجن سنگھ کی اس بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہربھجن سنگھ نے بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بولر مار کھا رہا ہوتا ہے نا تو تقریباً سارے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. بہرحال شہنشاہ افریدی کا کیریئر مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے نا مجھے کہ بہت شارٹ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کی یہی پرفارمنس رہی پی ایس ایل میں پرفارم کر کے واپس آ جاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ، میں پھر بھی نہیں مانوں گا کہ شاید وہ اتنا لمبا کھیل پائیں. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے. باتیں تو بہت ہو رہی ہیں شہنشاہ افریدی پہ. اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہربھجن سنگھ نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ آپ ہربھجن سنگھ کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو جواب لازمی دینا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.